यार किशोर, हाँ बोलना। अगले असाइनमेंट के लिए तू भगवान से प्रार्थना कर। अगर वो ठीक से हो गया ना पूरा, तो मेरी तरक्की होके ही रहेगी। अरे यार विनय, तू फिक्र मत कर यार। तू दिन रात मेहनत करता है और तेरी आई सुबह शाम भगवान के साथ कांटेक्ट में रहती ही है ना। भगवान को तेरे बारे में सोचना ही पड़ेगा। अरे बिल्कुल सच्ची बोला तू यार, सच्ची बोला। सोचना ही पड़ेगा ना। और मेरी आई मेरे लिए भगवान जैसी ही है। और तुझे पता तो है, सुबह शाम प्रार्थना करती है, दुआ करती है हम दोनों के लिए। कभी मंगलवार उपास तो कभी शनिवार उपास। उपास में उपास रखती मेरी आई। ये विनय, वो देख कोई हाथों को छेड़ रहा है। देख मेरी बात ध्यान से सुन, समझी? मैं जो कह रहा हूँ तुझे वही करना होगा। मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देखो मैं चलाऊंगी। मेरी बात सुन ले। मुझे ऐसा मत कर। छोड़ो मुझे। मेरी बात सुन, मैं जो बोल रहा हूँ छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं जो बोल रहा हूँ क्या है? विनय, कौन है? विनय, क्या कर रहे हो तुम लोग? तू पढ़ना विनय, बेमतलब की मारामारी की तूने, क्या जरूरत क्या थी? अगली बार अगर दिखा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसकी हिम्मत कैसे मेरे हाथों को छेड़ने की? बाबा बदतमीजी कर रहा था वो हाथों के साथ। हाँ, कौन वो? पहले कभी देखा नहीं। हाथों तो जानती होगी ना? नहीं, मैं नहीं जानती। बस जाने दो ना अभी। क्या हो तुम लोग? आप तो ऐसे कैसे जाने दूं? रास्ते में मेरे हाथों को परेशान करे तो मैं छोड़ दूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। विनय, एक काम करते हैं, कल उसकी पुलिस रिपोर्ट करवा देते हैं बस। हाँ। नाही पोलीस में नाही. अहो दारात पोलीस आले तर चाळवाले काय म्हणतील? नको बाबा, पोलीस नको. आई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबके घर में बहू बेटी है। अरे देवा, क्या तुम लोग वही लेके बैठे हो? छोड़ो ना। देखो मैं यहाँ पे कुछ दिन आराम से रहने के लिए आई हूँ, ये सब टेंशन लेने के लिए नहीं। अच्छा, ठीक है, छोड़ो। तू ये बता, नीलेश का फोन आया कुछ? हाँ, नहीं दादा, मतलब वो ऐसे जल्दी से किसी को फोन करते भी नहीं है। तो काका कुठे गेलेत ग? ते कामासाठी राजस्थानला गेले. राजस्थानला? माझं एक काम करशील? काकाला सांगशील माझ्यासाठी झुमके आणायला? थँक्यू. दादा. शीतल, निलेश कधी परत येणार आहे? का दादा, तुला मला लवकरात लवकर सासरी पाठवायचं आहे का? अगं नाही ग, काय बोलते तू? वेडी का तू? अबे घर आहे तुझं, राहा ना. जेवढे दिवस राहायचंय तुला इथे. शीतल, तू काही माझी बहीण नाहीये बेटा, माझं बाळ आहेस तू. राहा, इथेच राहा बरं. अभी तो झूठ बोल दिया मैंने, लेकिन सच्चाई कब तक छिपी रहेगी और कब तक मैं मायके में पड़ी रहूंगी? मुझ पर ससुराल में क्या बीत रही है ये मैं भैया भाभी को कैसे बताऊं? नसीब तो मेरा फूटा है, इस फूटे नसीब को लेकर कहां जाऊं मैं? आई मैं सोने जा रहा हूं. लो, क्या सोच रही हो? पता नहीं मेरे नसीब में सूख कब आएगा. काय रे, कितना टाइम लगाया तूने? इंतजार कर रहा था मैं. यार तुझे पता है ना, आज रास्ते में जो हुआ बुआ जी के साथ, सब लोग उसी बारे में बात कर रहे थे. तूने ही तो शुरू किया होगा ना. तेरा गुस्सा इतनी जल्दी कहाँ होता? अरे मेरा बस चलता तो उससे वही. क्या कर लेता तू? क्या कर लेता? चल तुझे बताता हूँ मैं. चल.
और भाई आ गए आप लोग? हाँ यार, काय रे, तुम लोगों ने बुलाया नहीं मुझे? अरे क्या बताओ यार, इस विनय ने ना तेरी जगह उस भोलू काका को बुला दिया। तुझे पता है ना, भोलू काका जब गुस्सा करते हैं तो बड़े जाने लगते हैं। हाँ, और जब तू गुस्सा करता है ना तो बड़ा गंदा लगता है। भैया भाभी मुझे माफ कर देना। मैं अपनी तकलीफ सुनाकर आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। जा रही हूँ मैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और विनय को समझा दीजिएगा कि उसे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपकी शीतल। विनय, ए विनय, बाबा दादा घरी नाहीये. कुठे गेलाय? पता नहीं, सुबह से घर पर नहीं है. पण बाबा काय झालं, सगळं ठीक आहे ना? भाई साहब, शीतल कशी आहे? ठीक है, अब डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक होके आ जाएगी घर पे. क्या हुआ काका? ए नीचे आ, तो नीचे आ. काय झालं रे काका? चल कर, गाड़ी चालू कर, अपने वाली जगह जाके आने, जल्दी गाड़ी चालू कर फटाफट. बाबा सांगा ना, काय झालं बाबा? काका, माझा दादा दिसला का? नहीं बाबा. नहीं. तुमने दादा को देखा? काकी, दादा दिखा आपको? काकी, काकी. ओ काय बा बाबू, काय झालं? माझा दादा दिसला का? नाही. अगं कुठे आहे ते सांग तरी. क्या हुआ? काका, माझा दादा घरी नाहीये. उसका मोबाइल तो क्या होगा ना? नहीं, मोबाइल घर पे है. मत करो बेटी, कहीं गया होगा, वो आ जाएगा. हाँ, दादा मनोहर दादा के साथ हमेशा रहता है ना, त्यांना माहिती असेल. तुम्ही माझ्यासोबत चालणार का प्लीज? दादा, मनोहर दादा. दादा घर पे नहीं है. दादा, आप और दादा टेरेस पे सोए थे ना? हाँ सोया था, पण मी जेव्हा उठलो तेव्हा तू तिथे नव्हताच. देवा, आमच्या परिवारासोबत आता काय होतंय? माझी आत्तू हॉस्पिटलमध्ये आणि दादा गायब आहे. हे बघ उर्मिला, तू घाबरू नकोस. काका एक बार टेरिस पे देखते हैं. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. विनय दादा, विनय दादा, विनय दादा कब दिसते? पण माझा दादा इथे नाहीये. कहीं और नींद में चलते चलते नीचे तो नहीं गिर गया? नाही. अरे पण त्याच्या दोन्ही चपल्या इथंच आहेत. माझ्या दादाची घडी. माझा दादा कुठे गेला?
कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसको। नीलेश, ए नीलेश, नीलेश कहाँ है? बुला उसको, नीलेश को। क्या हुआ? ए नीलेश कहाँ है? उसको बुला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? बुला उसको। अगर नीलेश भाऊ अभी यहाँ पर होते ना तो तुम्हारे ये जो दांत है ना टूट चुके होते, समझे? ए तोन बंदा, अभी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, फिर देखता हूँ किसके दांत टूटते हैं। ए तुझे जो करना है ना कर, पहले मेरे घर से निकल, चल। सुन, हेलो, और मिला? हाँ आता हूं। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द पुलिस को लेके वापस आऊंगा, ध्यान रखना। बोल देना उसको, नीलेश को। चल रहे। क्या हुआ रे? क्या हुआ भाई? उधर बाहर एम्बुलेंस खड़ा है, क्या हुआ? काका, ए बोलू, क्या हुआ है? नीचे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तुला हिम्मतची जरूरत आहे. अरे पण झालं काय? चल माझ्यासोबत. उर्मिला टेरेसवर आहे. काय झालं? प्लीज, अरे विनय. अमोल, शांत हो जाओ अमोल, शांत हो जाओ. मैं जानता हूं विनय गेला. मगर अमोल, अगर तुमने हिम्मत हारी तो फिर उर्मिला और सुधा का क्या होगा? और फिर शीतल भी तो हॉस्पिटल में है ना? क्यों? चलो शांत हो जाओ. और ये देखो, इसके हाथ पे बैंडेज है. लगता है कोई चोट लगी है या फिर घाव. बाकी बॉडी पे कहीं और कोई घाव का निशान तो है नहीं सर. वही तो, इसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी तो की होगी. हाथापाई हुई होगी, हाथ पर झाड़े तो हुए इसने. देखो, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं. तुमने अपना बेटा खो दिया है, लेकिन अगर उसके कातिल को पकड़ना है तो तुम्हें हमारे सवाल का जवाब देना होगा. तो बताओ, कौन कर सकता है ये? तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, विनय बहुत अच्छा लड़का था सर. पूरी चौल में सब उससे बहुत प्यार करते थे सर. और मुझे तो कोई दुश्मन भी नहीं है सर, कोई नहीं है. ये लोग बता रहे थे कि विनय रात पे छत पे ही सोया था और आज सुबह से दिखा नहीं. हाँ सर, अपने दोस्तों के साथ सोता था सर. कहाँ है वो दोस्त? सर हम लोग सोते थे सर. कैसे मारा विनय को? हाँ? सर, हम क्यों मारेंगे विनय को सर? हमें कुछ नहीं मालूम था. तुम लोग सोए थे विनय के साथ. सुबह से वो गायब था और उसकी लाश मिली है पानी की टंकी में. तुम लोगों को पता नहीं होगा तो किसको होगा? अभिजीत, इन तीनों ने ही मारा है विनय को. ये अकेले का काम नहीं है. ये तीनों ऐसा नहीं कर सकते सर. ये तीनों विनय के बहुत अच्छे दोस्त हैं. सर हम तो खुद ही हैरान है कि ये सब कैसे हो गया. अजय, इस विनय के हाथ में जो बैंडेज लगा हुआ है, ये क्या हुआ उसके हाथ को? मेरी बुआ को एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था. क्या? कौन है? देख लूंगा एक एक को. क्या जान से मांगो. चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? काय करतो रास्ते मध्ये शोभतं का तुला? मैं नहीं छोड़ूंगा उसे. चलो घर पे भी. तब किशोर दादा भी था साथ. सर, वो इस इलाके का नहीं था सर. सर, उसने धमकाया भी था. उसने बोला था कि देख लूंगा विनय तुझे. शीतल जानती है उस आदमी को? नहीं सर.
है कौन वो आदमी? पता लगाना पड़ेगा उस आदमी का जिसने शीतल को छेड़ा था और उसी बात को लेकर विनय के साथ मारामारी भी की। सर यही है वो जगह सर, वो आदमी बुआ जी को यहीं छेड़ रहा था। यहीं पर? ठीक है, जाओ तुम। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं सिर्फ वो आदमी यहीं का था या फिर कहीं बाहर से आया था। पता चल जाएगा, या आसपास पूछताछ कर लेते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे कल एक झगड़ा हुआ था। एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था, कुछ देखा तुमने? नहीं साहब। सुनो, कल यहाँ पर एक आदमी एक औरत को छेड़ रहा था और उसी बात को लेकर उसका झगड़ा भी हुआ कुछ लोगों के साथ। जानते हो उसके बारे में? देखा है उसे? झगड़ा तो हुआ था साहब, लेकिन पता नहीं कौन थे वो लोग। अरे भाई साहब, कल यहाँ पे झगड़ा हुआ था। एक आदमी एक किसी औरत को छेड़ रहा था, देखा कुछ? झगड़ा हुआ तो था लेकिन शक्ल याद नहीं है। क्या हुआ? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा यहाँ पे। सर। हाँ सर, वो औरत हमें बुला रही है। शायद उस औरत को कुछ पता हो। नमस्ते, आइए। देखिए मैम, हम लोग हाँ हाँ, आप लोग सीआईडी वाले हैं। ये आपने कैसे पहचान लिया? एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? अरे वाह, क्या बात है, आप भी सीआईडी में हैं? नहीं, मैंने तो कभी नौकरी तक नहीं की। एसीपी साहब, आप तो पूरे देश के सीआईडी ऑफिसर हैं और मैं इस पूरे एरिया की सीआईडी हूँ। मान गए आपको मैम। इस उम्र में भी आप कितने जिंदा दिल हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे किसी इंसान से मिलते हैं तब। मैडम, तब तो आप शीतल को जानती होंगी। कल उसे कोई आदमी परेशान कर रहा था। क्या आपने देखा है उन्हें? हाँ, मैंने तो और भी बहुत कुछ देखा है। क्या मतलब? ऐसे नहीं बताऊंगी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अभी बताती हूँ। अजीब है। सर, ऐसी क्या शर्त होगी उनकी? देखते हैं। ये लो। मैम, ये शर्त? अपने ऑफिसर से कहिए जाके दूध लेके आए, मुझे चाय पीनी है, फिर बात करेंगे। बहुत देर से सोच रही थी कि दूध किससे मंगवाऊं। जब मुझे चाय की तलब लगती है ना, तो मेरा सिर चकराने लगता है। पंकज, ये पैसे और ये डिब्बा दूध लेके आ। अरे सर, आप सीनियर है सर, वो दूध वाला आपको 100% प्योर दूध देगा सर, पानी वानी नहीं मिलाएगा। ये लीजिए सर। दोनों के दोनों अभी इसी वक्त चले जाओ और लेकर आओ दूध, जल्दी। अरे एक मिनट। क्या? वो तबेले से ताजा दूध लेके आना, मुझे ताजे दूध की चाय पीने की आदत है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास है? क्या मतलब? अबे क्या करने आए थे हम और क्या कर रहे? मैं एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ जिसकी बहुत जल्द तरक्की होने वाली है, लेकिन ये देखो, दूध वाला ग्वाला बन गया हूँ। बहुत जल्द तरक्की होने वाली है। पिछले 10 साल से आपकी तरक्की हो रही है, अभी तक हुई क्यों नहीं? क्या बोला? फिर सुन सर, आज हम दोनों दूध वाले हैं, लेकिन आप बड़े दूध वाले हो और मैं छोटा दूध वाला हूँ, तो सीनियर कौन हुआ? मस्का लगा रहा है मुझे। ये बात सर के सामने क्यों नहीं बोली? मैं जूनियर हूँ, फ्रेडी सर नहीं जाएंगे, मैं अकेला दूध लेके आ जाऊंगा। अरे सर, ए भाई, ओ भैया जी, दूध दो, दूध 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 दूध। भाई साहब, सर मेरे पास एक आइडिया है, एक मिनट। अरे भैया, बाहर भैंसिया भाग गई। हमारी ईमानदारी चली गई।
किधर गई? कहीं नहीं गई, तुम्हारी भैंस यहीं पर है। तुम सो रहे थे, उठ नहीं रहे थे, इसलिए तुमको ये बोला। दूध 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 नहीं दूंगा, जाओ। हमको नीचे जगह दिया, जाओ खुद ही जाके ले लो। वो काली वाली भैंस है ना, उससे जाके ले लो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भैया 20 रुपए का दूध दो ना। 20 रुपए इधर रख दो और जाके दूध निकाल लो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गुस्सा क्यों दिलाया भैया जी को? अरे मैंने क्या गुस्सा? सर वैसे एक बात बताओ, ये भैंस को कैसे मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 20 रुपए का दूध देना है? अरे यार मुझे क्या मालूम। हाँ, शायद बंबई वाली भैंसें हैं, पैसों की कीमत जानती है। डब्बा ले, दूध निकाल। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? बड़े दूध वाले आप हो, सीनियर आप हो, मैं तो आपको देख के सीखूंगा। आप जाओ, दूध निकाला। हाँ। अरे पंकज, लेकिन सारी भैंसें तो काली है। भैया जी ने कौन सी भैंस से दूध निकालने के लिए कहा था, कैसे पता चलेगा? अरे काली नहीं, सारी। आपको जो भी भैंस पसंद है उसका दूध निकाल लो जाके। काली मतलब सारी, काली मतलब सारी। सर संभाल के फ्रेंड, सर प्लीज संभाल के। आराम से। सर सर आराम से सर, आराम से सर। अरे नहीं, इधर आओ। दिखाना। अरे सही सर, सही सर। अरे अब ठीक तो? एक मिनट। भाई साहब, भाई साहब, अरे उठो उठो उठो। अरे भाई साहब एक सेकंड। अरे सही सर, अरे दिमाग में तो असर नहीं हो गया? जिसका बंदर हुए नचावे और किसी को समझ न आवे। अरे हम लोग सीआईडी से। हाँ, अरे भैया हम लोग सीआईडी से। 20 रुपए का दूध दे दो प्लीज, प्लीज जल्दी दे दो। ठीक है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्या है? अरे ये क्या हुआ है? भैंस ने लात मारी। दूध तो मिला ना? हाँ माँ जी, दूध मिल गया। चलो, दोनों जवान हो, छोटी मोटी चोट से क्या फर्क पड़ता है। अब जल्दी जाओ, मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बना कर लाओ। एसीपी साहब, आप तो ड्यूटी पे चाय नहीं पीते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बनी है चाय? मजेदार, एकदम कड़क। मैम अब तो बता सकती है ना? बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। वो आदमी 4-5 दिन से रास्ते पे खड़ा रहता था और जब वो लड़की आती उसे परेशान करता था। कौन था वो आदमी? क्या क्या बातें होती थी उन दोनों के बीच में? कभी सुना है आपने? सुना तो नहीं, पर वो आदमी रास्ता रोककर लड़की से कुछ बात करने की कोशिश करता था और वो लड़की बचकर निकल जाती थी। कल अचानक 2 और लड़के आ गए और देखते ही देखते उनमें झगड़ा शुरू हो गया। हो सकता है उसका भाई विनय और दूसरा दोस्त किशोर। अच्छा आप ये बताएंगे कि शीतल को जो आदमी परेशान करता था वो रहता कहाँ पे? यहाँ आसपास का तो रहने वाला नहीं था, पर बाइक पे आता था। आपने उसके मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा ही होगा। देखा ही नहीं, लिख के भी रखा है। तो दीजिए ना जल्दी। बेटा, वो डाइनिंग टेबल पे डायरी रखी है, वो देना। हाँ लिखो। YV7A264। थैंक यू मैम। पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये संतोष का घर, जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है। संतोष, संतोष दरवाजा खोलो। कौन? हम लोग सीआईडी से। दरवाजा खोलो संतोष।
संतोष, संतोष, तेरे पीछे के दरवाजे से गया है। पंकज, पूर्वी, पकड़ो उसे। क्यों मारा विनय को? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं सच बोल रहा हूं सर। मैं विनय को क्यों मारूंगा सर? झूठ! तुमने विनय को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके साथ शीतल को लेकर। सर, शीतल अपने ससुराल वालों की मर्जी के बगैर सर अपने मायके आ गई थी सर। मैं तो उसे वापस ले जाना चाहता था। तुम कौन होते हो उसे ससुराल ले जाने वाले? हाँ? सर, नीलेश मेरा दोस्त है सर। सर, उसने मुझसे बोला था शीतल को वापस लाने के लिए सर। सर, इस बात को लेकर मेरा विनय से झगड़ा भी हुआ सर। मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं सच बोल रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या नीलेश ने मारा? और फिर नीलेश ने क्या विनय की लाश उस पानी के टंकी में डाल दी? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? सर, मैं नहीं जानता सर, लेकिन सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, जो विनय के टेरेस पे सर पानी की टंकी में झांक रहा था सर, बार बार। सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा सर। मैं सच बोल रहा हूँ। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी सर, मैं उसे देख नहीं पाया। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। सचिन, पता लगाना पड़ेगा है कौन वो आदमी जो पानी की टंकी में झांक कर देख रहा था बार बार। और फिर इस शीतल के पति नीलेश से भी मिलना पड़ेगा। नीलेश, काय झालं? क्या हुआ? आज नीलेश घर में नहीं है तो सभी लोग उसी को पूछ रहे हैं। कौन हो आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? नीलेश कहाँ है? बाहर गेला। कहाँ गया? हाँ, बता कर नहीं गया। ठीक है, आप उसका फोन नंबर दे दो। हमें याद नहीं है। आपके मोबाइल फोन में सेव होगा। अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। शपथ। अच्छा, इतना बड़ा घर है और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? ठीक, जरा तलाशी लो घर की, कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? तलाशी? अरे ऐसे जरा बात करिए श्रेया। आप ऐसे कैसे रह रहे हैं? कोई नहीं है अंदर। अरे हम सच कह रहे हैं। यहाँ छुप के बैठा है। चला जा बाहर आ। चल। क्यों मारा विनय को तूने? विनय मर गया? ये कैसे हो गया? देख, नाटक मत कर, साफ साफ बता। मैंने विनय को नहीं मारा सर। उसकी मौत का बहुत दुख है सर, मुझे भी। कोई नहीं है सर। देखो सर, ये सब मैं शीतल, नीलेश की पत्नी। मगर आप तो हॉस्पिटल में थी। हाँ, नीलेश मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से यहाँ लेके आए। मैडम, हॉस्पिटल के पीछे आपका भाई बेहोश पड़ा हुआ है। क्या? और वही नहीं? नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं है। क्या? दादा, दादा और मेरी सास ने और मेरी ननद ने मुझे यहाँ पे बांध दिया। छोड़ दीजिए सर मुझे, छोड़ दीजिए सर मुझे, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? अंदर छुप के बैठा था, क्यों? सर एक ही साला था सर मेरा, मैं भला उसका खून क्यों करूँगा सर? साले का खून नहीं करोगे, लेकिन अपनी पत्नी को अंदर अलमारी में बंद जरूर कर सकते हो तुम। हाँ? सर यही हमेशा अपने घर पे जाके पड़ी रहती है सर। क्योंकि मुझे मारते थे, पीटते थे
और सर, मेरी सास मेरी ननद मुझ पर जुल्म कर देते। मैं और करती तो क्या करती सर? विनय को मारता है? ले चलो सबको, केस दर्ज करो इनके खिलाफ। पता तो चले कि बेटी और बहू पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। ये देखिए सर, यहाँ छुपा के रखा था इस तरह में। यहाँ पर? यस सर। बड़ी कमाल चीज की ढूंढी है संभाल कर रखने के लिए। ये चम्मच, माचिस की तीली, सिल्वर फॉयल, ये सब चीजें ड्रग्स लेने के काम आती है सर। हाँ, किसी ने तो ड्रग्स लिए हैं यहाँ पर। वही होंगे सर, विनय के 3 दोस्त, वही लेते होंगे ड्रग्स। हो सकता है। आसान के बोल। क्या? अच्छा ठीक है, ये लो। साउंड के कह रहा है कि विनय के बॉडी में ड्रग्स मिला है, ड्रग्स। तीनों दोस्तों को ले चलो ब्यूरो। बताओ किसने मारा विनय को? किसने मारा? किशोर, तूने मारा ना विनय को? मैंने नहीं मारा उसे सर। सब वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था सर। मैं क्यों मारूंगा उसे? ड्रग्स के लिए? मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। वहां टेरेस में पानी की टंकी के पास से मिला में ये हवा से उड़ के तो नहीं गया होगा वहां पे? सर ये सारे ड्रग्स करते होंगे। नशे में मार दिया इन्होंने विनय को। नहीं सर, हम ऐसी घटिया चीजों को हाथ भी नहीं लगाते और किसी को मारना तो हम सोच भी नहीं सकते सर। तो फिर विनय के खून में ड्रग्स कैसे आया? नहीं सर, विनय तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं सर। झूठ! अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम। सर, हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने विनय के शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट किया हो और उसे मार डाला हो। इन सबको सच बोलने का इंजेक्शन दे दो। नहीं सर, मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। बोल। हम तीनों में से किसी ने नहीं मारा सर विनय को। मुझे ड्रग्स लेने की आदत थी। विनय तो कई बार मुझे समझाया भी, मना भी किया। वो हमेशा मुझे डांटता था। और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? नहीं सर। तो बताओ सच क्या है? सर, उसका एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था सर। कौन है वो? उसका नाम गोटिया। अरे यार गोटिया, कभी कभी भेलपुरी हमें भी खिला दिया कर। और देखना जरा उसमें ड्रग्स मत डालना यार, शादी वाली चाहिए। पकड़ो उसे! अब कहां भागेगा तू? रोक!
बताओ गोटिया, क्यों मारा तुमने विनय को? सब वो मेरे ड्रग्स का धंधा बंद करना चाहता, सप्लाई का धंधा बंद करना चाहता, इसलिए। और उसने मुझे पुलिस में देने की भी धमकी दी थी साहब, इसलिए। विनय चौल की भलाई चाहता था, लेकिन तुमने चंद रुपयों के लिए उसकी जिंदगी छीन ली। एक बार भी सोचा नहीं तुमने कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगी? हाँ? साहब मैं डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये ड्रग्स का धंधा बंद हो जाएगा तो फिर मुझे सिर्फ भेलपूरी बेच के अपने परिवार का गुजारा करना पड़ेगा, इसीलिए साहब। करते हैं लोग, कम पैसों में गुजारा करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मुजरिम नहीं बनते। क्या लगा था तुम्हें खून करके बच जाओगे तुम? साहब वैसे तो मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पता नहीं खुद ने कब ड्रग्स का पैकेट टेरेस पे रख दिया। लेकिन भूल गए तुम गोटिया कि गुनाह करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों में एक रास्ता जो होता है ना, वो किसी मुजरिम को पता नहीं होता, और वो रास्ता उसे ले आता है हमारे पास, सीआईडी के पास। तुमने सिर्फ विनय का खून ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करने को निकले थे ड्रग्स बेचकर। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी, समझे? फांसी। ले जाओ इसे। सर, इसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, याला मोठ्यात मोठी शिक्षा करा सर। अमोल, तुम्हारा बेटा विनय सिर्फ चाल की भलाई नहीं चाहता था, वो तो पूरे समाज की भलाई चाहता था। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं हम सबके दिलों में। और फिर विनय इस दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी भी तो है उर्मिला, ये अपने भाई का काम आगे बढ़ाएगी। आखिर बेटा और बेटी में फर्क ही तो क्या होता है? देखिए, आपका यूं बार बार दिल्ली जाना ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कमाल सुनैना, तुम भी बार बार एक ही सवाल पूछती हो। अरे सुनैना, तुमको मैंने बताया तो था कि मैं दिल्ली में अपने कुछ पार्टनर के साथ में कंस्ट्रक्शन का नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। रिलैक्स। अरे इसके लिए बार बार दिल्ली जाने की क्या जरूरत है आपको? बना बनाया बिजनेस है ना यहाँ आपका। अरे सुनैना, तुम तो हर बात पे बहस करती हो, समझती क्यों नहीं हो? और ये क्या, मेरी पैकिंग नहीं हुई अभी तक? तुम जानती हो मेरे को जाना है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। अपने आप कर लो अपनी पैकिंग। कोई काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। दिल्ली काम से जा रहे हो ना, तो ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम इसमें क्या कर रहा है? बेवकूफ समझा क्या मुझे? अरे सुनैना, दिन भर काम करने के बाद थोड़ा थक जाऊंगा तो मैंने सोचा कि शाम को स्विमिंग कर लूंगा। इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा यार? हाँ, लो, तुमको नहीं पसंद ना, ये लो, रखो बात, बस। नहीं, रहने दो, वरना आप समझोगे कि बेकार में शक कर रही हूँ। रिलैक्स। मैं जानता हूं तुम मुझ पे कभी शक नहीं कर सकती हो, बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। दिशा अभी तक नहीं आई। दिशा? आपने बताया नहीं कि दिशा भी साथ जा रही है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है सुनैना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस सर को ये जरूरी फाइल देने आई थी। ये लीजिए सर, ये फाइल जो आपने मंगवाई थी, इसमें वो सारे जरूरी पेपर्स हैं जो आपने कहे थे, और ये रही आपकी एयर टिकट और होटल की बुकिंग के कागजात। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, तुम जा सकती हो। जी सर, बाय मैम। तुम नहीं होती दिशा तो न जाने मैं अकेले ये सब कैसे मैनेज कर पाता। दिशा नहीं होती तो क्या हो जाता? ऐसा क्या कमाल कर दिया दिशा ने? अब ये सब काम तो कोई पियून भी कर सकता है ना। अब इसकी जगह किसी लड़के को क्यों नहीं रख लेते नौकरी पे? अरे सुनैना, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत याद आने वाली दिल्ली में। बहुत प्यार करती हो मुझसे। तो अपने साथ दिल्ली क्यों नहीं ले जाते?
आपको पता है कितनी अकेली पड़ जाती हूँ आपके बिना। पक्का अगली बार से मैं तुमको पक्का अपने साथ लेके जाऊंगा। पक्का? प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। सुने ना, मेरी टैक्सी आ गई है, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना वाना खा लेना और फोन करना प्लीज। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ, मनीष अभी दिल्ली के लिए निकल गया है। मैं भी थोड़ी देर में निकल रही हूँ। सारी तैयारियां हो गई है ना? ठीक है। अरे निकल गया हूँ घर से। अरे मत पूछो यार, आज तो सुनैना ने पकड़ ही लिया था। अरे मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो देख लिया उसने सामान के साथ। अरे यार बड़ी मुश्किल से संभाल पाया हूँ, बहुत चालाक हो रहा था वो। आगे से होशियार रहना पड़ेगा उसके साथ में। चलो तुम फोन रखो, मैं पहुंच के बात करता हूँ। क्या हुआ साहब, अपनी बीवी की बात कर रहे थे? तुम गाड़ी चलाने में ध्यान दो, बातें सुनने में नहीं। गाड़ी तो साहब A1 चलाता हूँ मैं। वैसे साहब हवाई जहाज में बैठा नहीं मैं आज तक, कैसा होता है अंदर से? साहब मैं तो हवाई जहाज का ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने टैक्सी का ड्राइवर बना दिया। मगर मेरी अलका भी किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। ये अलका कौन है? साहब वो तो मेरी इस गाड़ी का नाम है। एक मिनट जरा रुको यहाँ पे, मुझे कुछ काम है। हेलो साहब, तिलक नगर पहुंचा हूं। कस्टमर इंतजार कर रहा है। बस सर 15 मिनट में पहुंचा हूं, 15 मिनट। साहब ये आवाज किस चीज की आ रही है? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, चुपचाप गाड़ी चलाओ। साहब आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं हम। एयरपोर्ट के पास में होटल ग्रीन ले लिया, वहां पर ले लो। साहब वो तो 2 किलोमीटर आगे है। अरे तो अच्छा ही है ना, इसी बहाने से तुम्हारी अलका को कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। साहब वो बात नहीं है, एयरपोर्ट पे कस्टमर इंतजार कर रहा है। दूसरे ग्राहक को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। साहब लो आ गया आपका होटल ग्रीन लिली। कितना हुआ? साहब 450। साहब छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, टिप्स समझ के रख लो। थैंक यू। सर ये रही आपकी चाय। और कुछ चाहिए सर आपको? ठीक है सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैंने यहाँ पर अपना एक डीलक्स कमरा बुक किया हूँ। हाँ सर, मिस्टर रोशन कुमार, रूम नंबर 301। सर ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरे रूम के साथ वाला 302 या 303 घर खाली हो तो? क्यों सर? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे मेरा रूम पसंद नहीं आया तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। माफ कीजिए सर, कोई भी कमरा खाली नहीं है, मगर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के सारे डिलक्स रूम एक जैसे ही हैं। आप अपना आईडी देंगे सर? श्योर। ये लीजिए। तब तक आप अपनी डिटेल्स भरिए। जी। थैंक यू सर। चलिए सर, मैं आपका सामान अपने कमरे में रख देता हूँ। आइए। खबरदार, बिना मुझसे पूछे मेरे सामान को हाथ में लगा दो। हटो। माफ कीजिए सर, कैसा खड़ूस आदमी मांगे, बेवजह मुझे डांट दिया।
रिलैक्स। अब 2 दिन शांति ही शांति है, न बीवी से किच 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 किच, न खिच 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 खिच। जीना हराम कर रखा उस औरत ने मेरा। रिलैक्स। देखिए जरा टीवी पर क्या आ रहा है। घर में तो बीवी रिमोट देती नहीं, 24 घंटे अपना ही प्रोग्राम देखती रहती है। भाई बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर देता हूं। हेलो, एक काम करो, 1 प्लेट शेजवान फ्राइड राइस विद एक्स्ट्रा सॉस। थैंक यू। गर्मी सी फील हो रही है, सफोकेशन सा हो रहा है, दम सा घुट रहा है यहां पर। लगता है ये एसी काम नहीं कर रहा है ठीक से। कौन है? मैं पूछता हूं कौन है वहां पे? गुड मॉर्निंग सर। रूम सर्विस। इतनी अच्छी खुशबू। अरे किसके लिए ले जा रहा है भाई? अरे रूम नंबर 301 में जो सर आए ना उनके लिए। बहुत ही सड़ियल है वो, देख लेना, तुझे 1 रुपए की टिप नहीं देगा वो। अबे ऐसा मत बोल यार, आज सुबह से बोनी भी नहीं हुई। देख लेना बेटा, आज कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। जा। रूम सर्विस। मैं पूछता हूँ कौन है? देखो तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। अरे बेवकूफ समझते हो मुझे? ये किससे बात कर रहा है अंदर? बच नहीं सकता तू। देख मेरे पास गन है, मैं किसी के पाप से नहीं डरता हूं। शूट कर दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। सामने आओ, मैं गोली मारूंगा। क्या हुआ? अंदर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। तू यहीं रुक, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लाता हूं। आप लोग प्लीज यहां पर खड़े हो जाइए। अरे ये कैसी आवाज? सर आगे बताइएगा, इस कमरे से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। आप आगे बचेंगे। गोलियां चल रही है? जी हाँ गोलियां। हाँ निकाल। रमेश, रमेश यही है वो दरवाजा। दबा मत मुझे। अभी भी गोलियां चल रही है। हाँ हाँ 10-15 सेकंड बाद। पता नहीं कितना नुकसान कर दिया होगा इस आदमी ने अंदर। अरे तुम्हें नुकसान की पड़ी है, किसी को मार दिया तो? क्योंकि सर तो रूम में अकेले थे। ठीक है तुम पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, मैं देखता हूँ। गोली मार दूंगा तुम्हें। बच नहीं जल्दी सकते हो तुम मुझसे। चाबी। नहीं बच सकते। मार दूंगा तुम्हें। इस होटल में आके बहुत बड़ी गलती की हमने। चलो चलते इस होटल। हाँ, चलो 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 चलो। मैं सीआईडी को कॉल करता हूँ। अब क्या होगा? अरे सीआईडी के आने से पहले हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो यार। सीआईडी वालों से भाग पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। अरे यार तुम ऐसी मनुष्य बातें क्यों करती हो? तुम एक काम करो, तुम ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। और सुनो, मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद ही फोन करूंगा, ठीक है? एक मिनट। आप लोग पीछे जाइए। यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी और एक गोली तो हमारे बहादुर गार्ड रमेश को भी लगते लगते रह गई। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी। आइए। यही है? हाँ सर, यही है 301। इसमें मिस्टर रोशन ठहरे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस कमरे के अंदर आने का या जाने का इस दरवाजे के अलावा और भी कोई रास्ता है? कोई खिड़की से अंदर बाहर जा सकता है? बीच में कोई दरवाजा है बाथरूम में? सर ये इंटरकनेक्ट रूम है 302 से, तो इसका दरवाजा 302 में है। ये 302 में कौन ठहरा है? मिस्टर कुमार ठहरे हैं, पर वो अब होटल में नहीं है। फ्रेडी ध्यान रखना। सर काम करो,
मैनेजर को बुला लो और हमारे लोगों को भी। सॉरी, मैनेजर को अंदर बुलाओ। लगता ही नहीं किसी ने गोली मार दी है। एक काम कीजिए, मुझे मिस्टर रोशन और कुमार दोनों के पूरे डिटेल्स चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। जाइए। ठीक है सर। इस कमरे का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच चेक करो। सर, इस कमरे में बहुत सारी गोलियां चली हैं। सर 7 बुलेट शेल्स मिले। 7 बुलेट्स चली है। और ये देखो, ये गन। पता नहीं ये गन किसकी है, इस रोशन की है या और किसी की। देखो शायद इसमें शायद 5 बुलेट्स होनी चाहिए। और सर, हैरानी की बात यह है कि सारी गोलियां एक ही दिशा में नहीं चली, बल्कि इस कमरे में चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चली। हाँ, वो देखिए सर। लेकिन सर, खूनी दीवार पे गोलियां क्यों चलाएगा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई हो सकता है। काम करो, बॉडी अच्छी तरह से चेक करो, देखो इसके कपड़े में कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिलता है क्या। ये देखिए सर, एक ही आदमी के 2 ड्राइविंग लाइसेंस। क्या मतलब? हाँ सर, ये देखिए, एक मनीष के नाम पे और दूसरा ये खुद रोशन के नाम पे। सर, मनीष रोशन? सर, पैन कार्ड तो मनीष के नाम पे। सर, इसका मतलब ये आदमी अपनी पहचान चुका था। हाँ। सर, मेरी डिटेल्स। इस फ्लोर पर और कितने गेस्ट हैं? सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। इस फ्लोर पे तो सिर्फ 4 कमरे बुक थे और उनमें से तो अभी कोई भी नहीं है और सबके फोन भी बंद है। फिर गए कहाँ? मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं किए बाकी के गेस्ट भी नकली नाम से रह रहे थे आपके इस फ्लोर पर? क्या आपको पता है कि आपके इस गेस्ट ने आपको नकली आईडी दी थी? इनका असली नाम रोशन नहीं मिस्टर मनीष है। मैडम, आप होटल के बिजनेस में हैं। आपके लिए ये सब पहचान लेना चुटकियों की बात होनी चाहिए। माफ कीजिए मैम, शायद मुझे देखने में ही गलती हो गई होगी। गलती हो गई होगी। सर, अगर देखा जाए तो ये सारी खिड़कियां सील्ड, तो अगर मुजरिम अंदर आया है तो या तो इस कनेक्टिंग डोर से आया है या फिर मेन डोर से। स्नेहा जी, और एक काम, आपके इस फ्लोर पर जो सीसीटीवी कैमरा है उसका हमें फुटेज देखना है अभी। से 11 का फुटेज कहाँ गया? हाँ? शायद किसी ने सुबह 9 से 11 की सारी फुटेज को मिटा दिया है और इसी वक्त तीसरे वाले के सारे मेहमानों ने एंट्री की थी। अब समझा? इसका मतलब आपके होटल में सब जो कुछ हो रहा है इसमें आपके होटल वाले का भी हाथ है। होटल में कोई ऐसा क्यों करेगा? मैडम, फुटेज तो कोई अंदर वाला ही मिटा सकता है और हो सकता है कि वो शायद आप ही। नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? कमरा आपका है, इस कमरे का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, कुछ भी मुमकिन है। नहीं सर, मगर। एक मिनट, आप सच बोल रही हैं या झूठ? इसका फैसला तो एसीपी सर करेंगे। सर, हाँ? सब पता चल गया। कुल मिलाकर सिर्फ 7 ही गोलियां चली हैं। 5 दीवारों पे कमरे में, 1 मनीष को लगी है और 1 बाहर मेन डोर पे, और 5 बची है मैगजीन में।
यस सर। सो क्या पता चला? सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला सर। किसी ने ठीक उन 2 घंटों की फुटेज को बता दिया। ये कैसे हो सकता है? आइए स्नेहा मैडम जी, आइए। ये क्या हो रहा है आपके होटल में? बताइए किसने किया ये? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। कैसे पता नहीं आपको? आप इस होटल की मैनेजर है, आपको पता होना चाहिए। किसने किया ये? सर मुझे नहीं पता। बात बताइए। ये रोशन, मेरा मतलब है मनीष, क्या पहले भी कभी आया था आपके होटल में? हाँ सर, मिस्टर रोशन पहले भी कई बार इस होटल में आ चुके हैं और कम से कम महीने में 2 बार रुकते हैं, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर वही बात, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ? और वो 4 लोग जो इसी फ्लोर पर रह रहे थे, उनका क्या? सर वो अक्सर जब भी मिस्टर रोशन, मेरा मतलब है मनीष जी आते थे, तभी वो लोग आते थे और आसपास का कमरा ही लेते थे। अच्छा, मनीष जब आता था उसी दौरान ये 4 लोग भी आते थे और आसपास के कमरे लेते थे। मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते थे। ये बात आप हमें अभी बता रही है, अभी बता रही है आप। श्रेया, ले चलो इन्हें ब्यूरो, सब पता चल जाएगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए सब पता चल जाएगा हमें। चलिए। सर ये मनीष तो इसी शहर में रहता है ना, तो फिर उसे क्या जरूरत पड़ी महीने में 2-2 बार होटल में रहने की? ये तो फ्रेडी अब मनीष के घर वाले ही बताएंगे कि मनीष महीने में 2-2 बार यहाँ आके क्यों रहता था, और वो 4 लोग भी कौन है इसका भी पता लगाना पड़ेगा। मनीष ग्रीन लिली होटल में था और वो मुझसे कह कर गए थे कि दिल्ली जा रहे हैं। जरूर किसी ने किडनैप कर लिया होगा और खूनी उन्हें जबरदस्ती उस होटल में लेकर चले गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए, नकली आई कार्ड। आपके पति अपनी मर्जी से वहां उस होटल में ठहरे थे, रोशन के नाम से। इतना बड़ा झूठ बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, मनीष जी इस होटल में कम से कम महीने में 2 बार रुका करते थे और ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा था। मैं क्या कहूँ इसके बारे में? आप लोग सीआईडी वाले हैं, आप ही बताइए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। आपके पति का किसी दूसरे औरत के साथ कोई संबंध? मैंने बहुत बार पूछा उनसे, उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के कमरे मनीष जी के कमरे के बिल्कुल बगल में थे। ये तो रोहित और प्रभात है। रोहित और प्रभात? लेकिन ये तो रवि और विवेक है। नहीं, ये रोहित और प्रभात है, मनीष के बचपन के दोस्त। क्या ये दोनों भी होटल में रुके हुए थे? जी हाँ, मनीष जिस होटल में ठहरते थे ये लोग उसी फ्लोर पे अपना भी कमरा बुक करवाते थे। अजीब सी बात है, पर ये मनीष को नहीं मार सकते। ये मनीष के बचपन के दोस्त है। इनका नंबर या एड्रेस है आपके पास? रोहित ने तो अभी कुछ दिन पहले ही नई जगह शिफ्ट किया है। रोहित का एड्रेस नहीं है, प्रभात का है। आप घर पर हैं? आप तो दिल्ली गए हुए थे ना? हाँ, कुछ जरूरी सामान भूल गया था, वही लेने वापस आना पड़ा। अभी कुछ दिन और मुझे बाहर रहना पड़ेगा। अगर कोई आके मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं विदेश गया हूँ, पता नहीं कब लौटूंगा। आप विदेश जा रहे हैं? अरे जा नहीं रहा हूँ, पर तुम कह देना ना। देखिए, आप मुझे सच सच बताइए कि आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? कोई भी कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। अरे क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर प्रभात घर पे? जी नहीं, मगर आप लोग? हम लोग मैम सीआईडी से हैं। सीआईडी? मेरे पति ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ये पूछिए कि आपके पति ने क्या गलत नहीं किया। गलत नाम से होटल ग्रीन लिली में ठहरे हुए थे जहाँ उनके दोस्त मनीष का खून हो गया। खून? जी। चलिए बाहर चलिए।
मैंने आपसे कहा कि चुपचाप बाहर चलिए। मरवा दिया ना तुमने? अरे सर, ये तो यहीं पर है। आइए, आपका सैर सपाटा हम करवाते हैं। गुड आफ्टरनून सालुंके साहब। वेरी गुड आफ्टरनून तारिका जी। ये क्या है भाई साहब? सालुखे को गुड आफ्टरनून और वेरी गुड आफ्टरनून तारिका जी हैं? ये भेदभाव क्यों है? अरे वो क्या है डॉक्टर साहब, जो ज्यादा सुराग देते हैं, सीआईडी का लगाव उनकी तरफ जरा ज्यादा होता है। तो ठीक है, आप सुराग लेते रहिए, मेरी क्या जरूरत है, मैं चला, बाय बाय। अरे सर, अरे 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 सालुंके सर आप तो बुरा मान गए सर। तो फिर क्या करूं? अरे अभिजीत सर का ये कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? बताना। अभिजीत सर का कहने का मतलब ये था कि तारिका जी जो है वो सुराग देती हैं, लेकिन असली पुख्ता सबूत कौन देता है? आप देते हैं। गुड बॉय, गुड बॉय। है ना अभिजीत सर? यही मतलब था तुम्हारा? हाँ ठीक है ठीक है। वो छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए आपने यहाँ बुलाया क्यों? कोई इमरजेंसी है क्या? फिलहाल तो इस गोली के बारे में बात करनी है। ये जो मनीष को लगी थी? बिल्कुल, ये गोली जो मनीष के शरीर से निकली है, और आप लोग जान करके हैरान होंगे कि ये गोली इस गन से चलाई गई है जो आप लोगों को उस कमरे में से मिली थी। शायद मनीष की गन। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये गन खूनी की हो और हड़बड़ी में वो इस गन को वहीं छोड़ गया हो। नहीं श्रेया, ऐसे होने के चांसेस थोड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इस गन पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं वो मनीष के ही है। और अगर आप लोग इस गोली को ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें आपको एक मार्क दिखेगा, ब्लंट मार्क। हाँ, ऐसे मार्क तो तभी बनेंगे जब गोली रिबाउंड हो जाए, मतलब किसी ठोस चीज से टकरा के वापस लौट जाए, अपनी दिशा बदल। बिल्कुल अभिजीत, और यही इस गोली के साथ हुआ है। ये गोली कहीं जाकर के टकराई और फिर इसने अपनी दिशा बदल दी। तो मतलब मनीष ने गोली चलाई, शायद दीवार से टकरा के खुद इसे लग गई, और जाने अनजाने में मनीष अपनी मौत का जिम्मेदार बन गया। सर लेकिन होटल के कमरे में जो हमें बाकी गोलियां मिली, उनका क्या? तो सारी की सारी गोलियां इसी गन की, इसी से चलाई गई। इसका मतलब सारी गोलियां मनीष ने चलाई? मतलब उस कमरे में और कोई था ही नहीं? ऐसा लगता नहीं है, कि कुछ और ही चक्कर है। हो सकता है कि खूनी के पास देसी कट्टा हो जिसमें से शेल नहीं निकलते। एक मिनट। हाँ संदेश, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ 4 बजे। ओके बाय। संदेश तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, सीरियसली नहीं मालूम? माय गॉड, क्या करती हो तारिका? तुमने अभिजीत को संदेश के बारे में नहीं बताया। दिस इज बैड यार। सर मैं क्या करूं, मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे क्या मौका नहीं मिला यार? देखो यार, ये कोई बात है यार? अभी बता दीजिए, कौन है संदेश? वो सेंट्रल लैब में काम करता है, डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह वही बनाकर देता है हमें रिपोर्ट्स। अच्छा वो है। मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? क्या लगा? नहीं मुझे तो वो नहीं, मतलब पता नहीं था ना। पता नहीं था बेचारे को। नाउ यू रिलैक्स, है ना? पता लग गया, रिलैक्स। वो एक्चुअली मनीष के कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी है, तो वही लेने जा रही थी 4 बजे। मुझे भी फोन आया। हाँ। हेलो। हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। तारिका जी आप तब तक संदेश से मिल लीजिए, तब तक हम रोहित और प्रभात से मिल के आते हैं। आप लोग हमें साफ साफ बता दीजिए, आखिर माजरा क्या है ये? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, आखिर ये माजरा है क्या? कैसा माजरा सर? और हाँ सर, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम जैसे शरीफ लोगों का सीआईडी ब्यूरो में क्या काम। सर ये शरीफ लोग काफी अच्छा मजाक कर सकते हैं। सर कैसा मजाक सर? मनीष को जानते हो? मनीष? अरे मनीष को तो जानते होंगे निखिल, तभी तो महीने में 2 बार उस होटल में जाके उसके साथ ठहरते थे। सवाल यह है कि मनीष का खून क्यों किया तुमने? खून? मेरे पति ने खून कर दिया? ये क्या कह रहे हैं सर? हमने किसी का खून नहीं किया सर। नहीं किया सर। तो फिर गोलियों की आवाज सुन के होटल से भागे क्यों? तो दिल्ली जाने के बहाने तुम लोग होटल में गए थे? क्या कर रहे थे वहाँ? ये लोग ना तो सिर्फ होटल में रुकते थे, बल्कि अपनी गलत पहचान देते थे।
नकली आईडी देकर। हद कर दी आप लोगों ने तो। अगर मेरे पास इस वक्त पेलन होता ना तो मैं आपको बताती। सर एक मिनट, सर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए। सर अगर बुरा नहीं माना तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? सर आपकी शादी होगी क्या? नहीं अभी नहीं। क्यों? सर फिर आप नहीं समझ सकते एक पति के दर्द को। सर सर सारा दिन काम करो और जब थक हार के घर पे जाओ तो बीवी की शिकायतों की इतनी लंबी लिस्ट। सर इसीलिए हम तीनों दोस्त महीने में 1-2 बार बाहर होटल में मिलते थे। सर थोड़ा चेंज होता था, थोड़ा बदलाव होता था और आपस में थोड़ी गपशप मार रहे थे, तो बस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो गपशप मारते मारते फोन कर दिया मैंने। नहीं हम क्यों मारेंगे मनीष को सर, तो दोस्त था हमारा। सर अगर ये मनीष दोस्त था तो फिर आप लोग होटल से भागे क्यों? वो हम थोड़ा घबरा गए थे बस। हाँ सर। अच्छा अब एक कदम घर के अंदर रखकर तो दिखाओ। अब तक तो सिर्फ तुमने मेरा प्यार वाला गुस्सा देखा था, मगर अब तुम मेरे गुस्से वाला गुस्सा देखोगे। और हाँ रोहित, तुम्हें भी घर घुसने की जरूरत नहीं है। अब अपनी सारी बची हुई उम्र उसी होटल में बिताना। सारा सामान तुम्हारा वहीं भेज दूंगी। चलो चलो, छोड़ो नहीं यहीं पर। सर अब देखा सर आपने, हमारी बीवी हमारे साथ कितना बुरा सलूक कर रही है। देखिए ये आपका घरेलू मामला है, आप खुद ही निपटिए। आप ये बताइए कि मनीष की किसी से कोई दुश्मनी थी? सर किसी दुश्मन के बारे में कभी बताया नहीं था उसने। अच्छा तो ये कुमार कौन है? कुमार? ये कुमार नहीं मालूम। कौन कुमार? जो 302 नंबर कमरे में ठहरा था, मनीष के बगल वाला कमरा। सर हम किसी मिस्टर कुमार को नहीं जानते। सर हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसका नाम कुमार है। यस सर। हाँ सर। एक मिनट। हेलो तारिका जी। अच्छा संदेश के यहाँ से संदेश लिख के आ गई आप। हाँ तो मिलते हैं। जी तारिका जी, क्या संदेश भेजा संदेश बाबू ने हमारे लिए? ऐसा संदेश जो इस केस की जड़ें ही हिला देगा। ऐसी क्या खबर है जिससे केस का रुख ही बदल जाएगा? क्या हुआ है साहब? वो बात है मनीष की मौत की वजह, असली वजह जो अब पता चली। असली वजह? सर मनीष की मौत तो गोली लगने की वजह से हुई थी ना? यही पेच है श्रेया, यही धोखा खा गए हम। मनीष की मौत गोली लगने की वजह से हुई नहीं, इसकी मौत की वजह है पेस्ट्रोजन कार्बाइड। पेस्ट्रोजन कार्बाइड? ये क्या होता है? बहुत खतरनाक केमिकल है। ऐसा केमिकल जो इंसान अगर एक बार छू भी ले, जरा सा छू ले, तो उसकी मौत पक्की। और ये जहर मनीष के शरीर में गया है इसके अंगूठे से। अंगूठे पर जहां इसने वो केमिकल छुआ है वहां से ये चमड़ी जल गई। डॉक्टर साहब ये जहर को फैलने में कितना वक्त लगता है? वैसे तो इस जहर को छूने के बाद इंसान की मौत को 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 10 मिनट उस इंसान की जिंदगी के सबसे भयानक 10 मिनट होते हैं। वो घबराने लगता है, डरता है, उसे हैलुसिनेशन होने लगते हैं। कमरे में कोई नहीं है फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई है, और इसी घबराहट में वो क्या करता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा तो मतलब उस वक्त मनीष के कमरे में कोई था ही नहीं, और हेलुसिनेशन की वजह से उसे लग रहा था कि वहां पे कोई है जो इसे मारना चाहता है। अपने बचाव में इसने गोलियां चलाई और एक गोली किसी चीज से टकरा के इसे लग गई। लेकिन ये गोली से नहीं मरा है, मरा है जहर की वजह से, है ना? बिल्कुल। और ये जहर किस चीज को छूने से इसके शरीर के अंदर गया है, इसका भी पता हम लोग लगा ही लेंगे। बस ये तो पता चली गया कि मनीष के शरीर में जहर अंगूठे के जरिए गया। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे कमरे में ये स्पेशल स्प्रे करते हैं, और स्प्रे की वजह से जहां भी कमरे में रंग गुलाबी हो जाएगा, समझ लो जहर वही। चलो एक इंच पर मार के देखो। हाँ सर, हाँ ये रिमोट गुलाबी हो गया। सर ये पानी की बोतल और ग्लासेस भी। अरे देखो बॉस, ये टेबल भी। हाँ एक कबर्ड का हैंडल भी। सर हाँ बाथरूम का नल भी गुलाबी हो गया। मतलब इतनी जगह जहर लगा हुआ? हाँ सर, उनके खूनी में एक भी इंच नहीं छोड़ी है, एक एक इंच पर उसने जहर लगा दिया। जहां पर भी मनीष जाता वहीं पर उसे जहर लग जाता। उसका मकसद एक ही था
किसी भी हालत में मनीष को खत्म कर दो। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या? अगर खूनी ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी मनीष को जहर के जरिए मारने की, फिर उसे मनीष पर गोली क्यों चलाई? सर हो सकता है कि जहर और गोलाबारी में आपस में कोई संबंध है ही नहीं। दो मुजरिमों ने दो अलग अलग तरीके से मनीष को मारने की कोशिश की और संयोग से एक ही वक्त पर। इतना बड़ा संयोग ऐसा मुमकिन है क्या सर? सर आप कहाँ हैं? आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। निखिल, तुम मुझे देख नहीं सकते मगर मैं आप सबको देख सकता हूं। अरे कहां चले गए सब के सब? अरे सर मैं आपको बताने ही वाला था सर, जब मैं स्प्रे करते करते यहां तक आया तो मैंने यहां पे छेद देखा और सर इस छेद में से कमरा नंबर 301 का पूरा नजारा दिख सकता है। दीवार की आर पार छेद बनाया है। जरूर ये छेद इस कुमार ने ही बनाया है जो इस कमरे में ठहरा है। कुमार 301 में ठहरे हुए मनीष पर नजर रखने के लिए। निखिल सर, जॉली को लेकर आओ। श्रेया जरा कुमार का फोटो दिखाओ मुझे। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि इस चेहरे को पहले भी कभी देखा है मैंने, कहीं तो देखा है, जाना पहचाना सा चेहरा है ये। मगर सर इस कुमार को तो हम अभी तक ढूंढ भी नहीं पाए। फिर भी दुष्यंत ये चेहरा देखा है मैंने कहीं तो। सर हाँ। क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? जल्दी बताओ, ये छेद दीवार के आर पार किसने बनाया ये? सर मुझे नहीं पता सर, ये पहले यहाँ नहीं था सर। पहले नहीं था? नहीं सर। जाओ, इस होटल में किसी को कुछ भी पता नहीं, जाओ। ये छेद जरूर कुमार ने बनाया है, जरूर कुमार ने बनाया है मनीष के ऊपर नजर रखने के लिए। कुमार, अब पता चल गया है कौन ये कुमार। ये मूंछ वाला आदमी यानी मिस्टर कुमार कोई और नहीं है, सुनैना जी हैं। मैं भला फीस क्यों बदलूंगी? यही तो हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको सुनैना से कुमार बनना पड़ा, भेष बदलना पड़ा आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना ही बता दीजिए कि आपने अपने पति का खून क्यों किया। मैंने मनीष को नहीं मारा, और कोई पत्नी क्या अपने खुद के पति को मार सकती है क्या? सीआईडी के इतने साल के अनुभव में हमने कई बार देखा है कि दो जीवन साथी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हमारे बीच ऐसा कोई तनाव नहीं था, तो फिर भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? तो फिर भेष बदल के वहां क्यों गई थी आप? मुझे पता चल गया था कि अक्सर शहर के बाहर जाने का बहाना बनाकर वो होटल में ठहरा करते थे। मैंने एक दो बार उनसे पूछना भी चाहा, पर उन्होंने सच नहीं बताया। मुझे शक हो गया था उन पर, इसलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं? दीवार में छेद करके ताका झांकी क्यों कर रही थी? मैं देखना चाहती थी कि होटल के कमरे में मनीष ऐसा क्या करते हैं जिसे करने की आजादी उसे घर में नहीं मिलती। मैंने तस्वीरें भी खींची ताकि वो मेरे सामने मेरे चेहरे पर झूठ ना बोल सके। सर, हमें और कब तक बैठना पड़ेगा यहाँ? कहा ना हमने कि हमारा मनीष की मौत में कोई हाथ नहीं। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मनीष का खूनी पकड़ा नहीं जाता। कोई कहीं नहीं जाएगा। होटल के तीसरे माले पे आप तीनों के अलावा कोई नहीं था। जहर वाला आइडिया आप में से किसी एक का है, क्योंकि सिर्फ आप तीनों जानते थे कि मनीष वहां पे आने वाला है। हम तीनों के अलावा उसे भी पता है। ये उसे कौन है? मनीष की सेक्रेटरी दिशा। गुड मॉर्निंग सर। मनीष के सारे होटल की बुकिंग्स उस
का सारा काम वही संभालती थी। कहाँ रहती है दिशा? आप लोग? सीआईडी। दिशा जी, आपके बॉस मनीष के खून के संबंध में आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी जरूर। पहले आप बताइए कि अब क्या लेंगे, चाय कॉफी या ठंडा? कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, बाहर इतनी गर्मी है, नींबू पानी तो पी लीजिए। मेरे लिए लीजिए सर। नींबू पानी ही तो है, पी लीजिए। आप तो लेंगे ना? रहने दीजिए। प्लीज ले लीजिए ना। अरे नींबू पानी ही तो है, प्लीज। ठीक है जी, कहिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? दिशा जी, आपके बॉस मनीष के होटल की बुकिंग्स आप ही करती है ना? जी हाँ। मतलब आप अच्छी तरह से जानती थी कि मनीष जी दिल्ली नहीं जाते बल्कि यहीं होटल में ठहरते, और ये सब जानते हुए भी आपने ये बात उनकी पत्नी को नहीं बताई? देखिए, मेरे बॉस मिस्टर मनीष थे, ना कि सुनैना मैडम, और मुझे उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। इसी बात की मुझे तनख्वाह मिलती थी। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे मारने आ रहा है! मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। अच्छा, एंटीडोट। जी, क्या मिला था तुमने नींबू पानी में? मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैंने कोई जहर नहीं मिलाया नींबू पानी में। हमने कब कहा कि तुमने जहर मिलाया? मेरे साथ क्या बात है, कमाल की मेहमान नवाजी है। नींबू पानी पिलाने के बहाने जहर देती है एक सीआईडी ऑफिसर को। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास मत आना। मैंने कोई जहर नहीं दिया किसी को, दूर हो। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। आगे कहाँ जाती हो दिशा? सीआईडी को खूब आता है तुम जैसे लोगों से निपटना। 2 साल से प्लानिंग कर रही थी मैं उस मनीष को मारने की, और आखिर में उसमें कामयाब हो ही गई। ऐसा क्या बिगाड़ा था मनीष ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? मेरे पापा अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, मनीष। मेरे पापा को धोखा देकर हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली उसने। हम सड़क पर आ गए तो मेरे पापा ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी, और उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तुम उसकी सेक्रेटरी बन गई। उस पर नजर रखना शुरू करिए, और काम को अंजाम उस दिन दिया जिस दिन मनीष की बीवी सुनैना वहां उस होटल में आई, ताकि सारा शक सुनैना पे जाए। क्यों? हाँ, और इस काम के लिए मैंने जॉली को चुना और पूरे 2 लाख रुपए देने का वादा किया। 1 लाख रुपए काम से पहले और 1 लाख रुपए काम के बाद। और सर, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने हाँ देखा ना था। लालच में आकर मैंने हाँ कर दी सर। सही कहा है किसी ने, पैसा, लालच और बदला इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो गुनाह के दलदल में धंसता ही जाता है। तुम लोगों ने ना सिर्फ मनीष को मारा, बल्कि एक सीआईडी ऑफिसर की जान लेने की कोशिश की। सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें। चलो। अरे फ्रेडी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं ऐन वक्त पे डॉक्टर के पास पहुंच गया, वरना लेने के देने पड़ जाते सर। अरे यार, क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है क्या दस्ताने पहन के घूम रहा है? सर, आज से मैं हर चीज को दस्ताने पहनकर ही हाथ लगाऊंगा। अरे फ्रेडी, एक सीआईडी ऑफिसर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। एक छोटे से हादसे से डर गए तुम? अभी तो न जाने कितना होना बाकी है, कितना देखना बाकी है। हटाओ दस्तानों को।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।